इनका सर मामला कल बैठ करके पूरा डिटेल समझे। कर्मचारी को सर समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करेंगे, मतलब कि कोर्ट से इनका डिग्री हुआ क्या है सर कि सर्वे के पूर्व में इनका जमीन था, सर्वे के बाद क्या हुआ कि किसी दूसरे के नाम पर चला गया सर। अब ये बोल रहे सो करिए जय, क्या है तुम्हारा सर? अरे इनको दिखाओ, हमको नहीं दिखाओ। बताइए सर जो चारों खाता केसरा का नंबर था सबके जीरो कर दिया। फूल झाल नहीं लगे, बस उतना ही काम करना है। काम तो अकॉर्डिंग टू पेन पेपर ही होना है। आप हमारे अधिकारी हैं, आप गलत एकदम बिल्कुल नहीं करिएगा, हम लोग भी नहीं करेंगे कभी। हो गया तो नहीं। तो गरीब के साथ कमिटेड आदमी हैं और गरीब का अगर कहीं बाधा कोई बनता है तो हम विधायक हैं या फलना चीज है नहीं है, हमारे लिए वो कोई विषय नहीं है। कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो गरीब के साथ तो हम वहां तक पहुंचेंगे। हमारे आने से ही बहुत सारा सिस्टम जो है सो ठीक हो गया। एनक्रोचमेंट भी कहीं ना कहीं बड़ी समस्या थी। अब भाई वो सब गरीब दुखिया का बात है, वो में कम हम पढ़ते हैं, वो में कम पढ़ते हैं, वो नगर परिषद अपना समझे, वो गरीब दुखिया वाला में हम कम पढ़ते हैं। वो सब कमा खा रहा है बेचारा, कहाँ जाएगा, किसके सर पे जाएगा। वही सीडीपी ऑफिस को देखने गए थे कि उसका स्थिति क्या है, तो देखने के बाद तो हम इतना दुखी हो गए हैं और अभी वीडियो से बात करके इसकी व्यवस्था ठीक कराते हैं। अंधकार भी है, लाइट वाइट का भी बड़ा क्या करिएगा, अंधकार है तभी ना उजाला कराएंगे, उजाले कराने ना है। कांटी के नवनिर्वाचित विधायक सह पूर्व मंत्री अजीत कुमार लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। कांटी विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद से ही अजीत कुमार कांटी में गरीबों का राज स्थापित करने की बात लगातार कर रहे हैं। इस दिशा में उनके द्वारा आम जनता के लिए ब्लॉक और अंचल में अधिकारियों और कर्मियों को सख्त चेतावनी दिया जा रहा है। विधायक बनने के बाद पहली बार अजीत कुमार शनिवार को नगर परिषद कांटी के सामान्य बोर्ड की बैठक में शामिल होने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्य में पारदर्शिता हर हाल में रखने का निर्देश संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को दिया। बैठक के उपरांत अचानक उन्होंने सीडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंच गए। वहां की जीर्ण शीर्ण भवन देखकर उन्होंने तुरंत वीडियो से वार्ता किया और भवन का जीर्णोद्धार कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद वो अंचलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से मौजूद दर्जनों फरियादियों के समस्याओं का ऑन द स्पॉट मामले का निष्पादन उन्होंने कराया। जिसके बाद उन्होंने आरटीपीएस केंद्र का भी निरीक्षण किया और आम जनता के बेहतर सुविधाओं के लिए आवश्यक निर्देश अंचलाधिकारी को दिया। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरा करना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने कांटी शहरी इलाके में जाम की समस्या को लेकर कहा कि शीघ्र ही इसके लिए वरीय अधिकारियों से वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने से फुटपाथी दुकानदारों के रोजी रोटी पर आफत बनाएगी। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, इसके लिए भी अधिकारियों से वार्ता करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने किशुनगर में निर्माणाधीन अशोक सम्राट भवन को लेकर कहा कि संवेदक की लापरवाही के कारण वह कार्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी विभागों के सिस्टम को दुरुस्त करना और पारदर्शी व्यवस्था बनाने के साथ विकास की गति को आगे बढ़ाने में सभी का सहयोग अपेक्षित है। गड़बड़ी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, आज नगर परिषद का बैठक था और माननीय सभापति जी ने मुझे पत्र भेजकर आग्रह किया था कि नगर परिषद के बैठक में आया जाए। नगर परिषद के बैठक में आए हैं। सिस्टम से दूर रहने के कारण बहुत सरकार का जो कल्याणकारी योजना है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। बैठक में बहुत सारी योजनाओं की जानकारी मिली है और बैठक में मैंने महसूस किया कि प्रयास जो भी यहाँ से बोर्ड के द्वारा किया जाता है, लेकिन ऊपर जाकर उसकी गति धीमी हो जाती है, वो योजना वो काम नहीं हो पाता है। तो मेरे संज्ञान में बात आया है, मैं नगर विकास मंत्री जी
और फिर मुख्य सचिव जी, नगर विकास विभाग के अधिकारियों से बात करके जो भी इनका सरकार के स्तर पर काम होना है, जो पेंडिंग है, हमने कहा है कि हमको जानकारी दीजिए, हम लोगों से बात करके कराएंगे। और दूसरा, अंचल कार्यालय का लगातार लोग हमसे मिलते थे, कहते थे कि ये काम नहीं हुआ, अमुक काम नहीं हुआ। तो आज मैं अंचल अधिकारी के साथ बैठा था और बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई और जो भी समस्या था अंचल अधिकारी ने पेन डाउन किया है और हम समझते हैं कि उसका समय पर सबका निष्पादन हो जाएगा। और हमारा अंचल अधिकारी जो है वो बड़ा कामकाजी अधिकारी और बड़ा रुचि है गरीबों का काम, जो हमारा मिशन है, जो हमारी प्राथमिकता है कि लुंगी गंजी वाले भाई का काम पहले होना चाहिए, तो उस लाइन पे वो आदमी काम कर रहा है। तो बैठ के कुछ लोगों का बात हमने किया है और उस काम को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ नगर परिषद के सभापति दिलीप जी, उप सभापति अजय जी और कई वार्ड पार्षद भाई भी साथ थे और इन लोगों ने भी फीडबैक दिया है कि नगर क्षेत्र में हम लोग बैठते हैं, अंचल अधिकारी का जो अभी का कामकाज है काफ़ी बढ़िया है। वो श्री पिंटू जी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, गरीबों की बात सुनते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ऑन द स्पॉट भी कुछ काम आज हम लोगों ने कराया। पहली बार देखा जा रहा है इस तरह का परंपरा कि एक विधायक 2-3 घंटे ब्लॉक में रहकर ऑन स्पॉट लोगों का समाधान समस्या करा रहे हैं अधिकारियों भाई। से बात कर रहे हैं। आम मतदाता मालिक जो हम पर भरोसा और विश्वास करके हमको चुना है, तो जब वोटवा मांगने जा रहे थे तो सब लोग नीतीश बाबू और मोदी जी के बारे में कहता था कि वो भगवान है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके कारण हम लोग आनंदित हैं। सो आप भी उस काम सबको थोड़ा तेजी करवा दीजिए। तो हम तो सकार के आए थे और हम तो गरीब के साथ कमिटेड आदमी हैं और गरीब का अगर कहीं बाधा कोई बनता है तो हम विधायक हैं या फलना चीज़ हैं, नहीं है, हमारे लिए वो कोई विषय नहीं है। कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो गरीब के साथ तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। अधिकारियों को लगातार निर्देश दी जा रही है। निर्देश नहीं, सुझाव देते हैं कि भाई ये काम होना चाहिए, ये अच्छा काम है, ये जेन्युइन काम है, जेन्युइन काम में बाधक कोई नहीं बने, इस पर ध्यान दीजिए। और यहाँ तो पहले से सिस्टम है कि जेन्युइन काम से ही मक्खी का जो है सो घी निकाल लेना, तो मैं उसी पर रोक लगा दिया है, उसी को थोड़ा सा सिस्टमेटिक किया है। खासकर अंचल से जो गड़बड़ियां सामने आ रही थी, आप उम्मीद कर सकते हैं नहीं, इधर बहुत कम गया। इधर आपको मोटा मोटी 20 दिन से जब से हम दायित्व में आए हैं, पब्लिक ने हमको जिम्मेदारी दिया है, हमारे आने से ही बहुत सारा सिस्टम जो है सो ठीक हो गया है। जाम को लेकर क्या उस पर बात हुआ है। हमारे वो प्रेम बाबू IAS अधिकारी हैं जो नगर परिषद में प्रशिक्षण में आए थे, तो मैंने उनसे विशेष रूप से आग्रह किया कि भाई आप IAS अधिकारी हैं, आप DM साहब, SDO साहब के साथ बैठ के कांटी में जो जाम का समस्या है, 12 बजे 1 बजे के बाद जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो गाड़ियों के जाम से काफ़ी परेशानी होती है। और एक दुर्भाग्य कहिए कि पटना से शिवहर के लिए मुख्य मार्ग ये कांटी होकर हो गया और बाजार के आबादी को इतना पीड़ा झेलना पड़ रहा है। तो अब सदन शुरू होता है तो हम मेरे दिमाग में एक मामला है कि कांटी हाई स्कूल के पास से छिन्नमस्तिका मंदिर के पास तक कोई बाईपास सड़क का अगर प्रोविजन हो जाए, चूँकि इस शहर की आबादी को बचाना है, यहाँ के लोगों को स्वस्थ रखना है, तो कोई ना कोई अल्टरनेट व्यवस्था कराना पड़ेगा। तो इसको मेरे संज्ञान में है, मैं इस पर चिंता कर रहा हूँ और निश्चित रूप से इसको करूँगा। इंक्रोचमेंट भी कहीं ना कहीं बड़ी समस्या थी। अब भाई वो सब गरीब दुखिया का बात है, वो में कम हम पढ़ते हैं, वो नगर परिषद अपना समझे, वो गरीब दुखिया वाला में हम कम पढ़ते हैं। वो सब कमा खा रहा है बेचारा, कहाँ जाएगा, किसके सर पे जाएगा? कुछ ना कुछ बेंडिंग जो सब नहीं, वो तो ठीक है, उनको भी समझना चाहिए और एक सिस्टम तो डेवलप होना ही चाहिए। आबादी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है और गरीब लोग हैं, रोड पर अगर खोंचा लगा के काम कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, तो हम उसमें कहीं आरे नहीं आएंगे। लेकिन एक सिस्टम रहना चाहिए शहर में कि लोगों को आने जाने में आवागमन जो है अच्छा रहना चाहिए, साफ सुथरा शहर रहना चाहिए। ये तो मेरा सोच है। जो बनाई गई है उस पर बात हो गई है। अरे वो तो बड़ा ही संवेदनशील मामला है। हम जब विधायक थे उसी समय हम स्वीकृत कराए थे, हम ही जमीन दिलवाए थे किशोरनगर में, और हम 10 साल के बाद आए हैं, अभी भी वो मामला अटका ही हुआ है। तो आज हमने चर्चा किया है, हमने चिंता भी व्यक्त किया, हमारे सभापति और उप सभापति ने भी चिंता किया और हम लोगों ने एक कहा है कार्यपालक पदाधिकारी को कि आप उस सम्राट अशोक भवन जो बन रहा है उसका जो ये कछुआ का चाल है, इसके बारे में एक डिटेल्स रिपोर्ट बनाइए और सरकार में हम लोग बात करेंगे और जल्दी बन जाए, क्योंकि गरीबों का शादी ब्याह करने के लिए कांटी में कोई जगह नहीं है। और हम तो गरीब के बेस पर आए हैं और हम कहे थे गरीबों को कि आपका शादी ब्याह के लिए अब शहर बाजार नहीं दौड़ना पड़ेगा, इसी कांटी में हम व्यवस्था करेंगे, तो उसको तुरंत हम करवाएंगे, हम उस पर लगे।
समाज की महिला जब कार्यालय में आए तो कम से कम उस महिला को बैठने का बढ़िया व्यवस्था हो, एक गिलास पानी मिले और कोई काम हो तो काम हो जाए। तो वही सीडीपी ऑफिस को देखने गए थे कि उसका स्थिति क्या है। तो देखने के बाद तो हम इतना दुखी हो गए हैं। हम नगर परिषद के सभापति और उप सभापति को भी साथ में लेके गए थे और इन लोगों से भी बात किया है। अभी वीडियो से बात करते हैं और इस कमरा बढ़िया हो जाए, इसका जो भी यहाँ आधारभूत संरचना है वो सब ठीक ठाक हो जाए। हमको इसी की चिंता है और इसी पर हम गए थे देखने और अभी वीडियो से बात करके इसकी व्यवस्था ठीक कराते हैं। अंधकार भी है, लाइट वाइट का भी बड़ा क्या करिएगा, अंधकार है तभी ना उजाला कराएंगे, हम उजाले कराने आए हैं। अंधकार अब खत्म हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, जर्जरता खत्म हो जाएगी, पूरा हर हालत में खत्म होगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।